नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश में लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। और इतना ही नहीं, कैबिनेट का गठन हो चुका है और सरकार ने पूरी तरह से अपना कामकाज शुरू कर दिया है। जी हाँ, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर यानी इन उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपनी कामयाबी का ख्वाब देखा था, खास यह है कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और लोकसभा की 80 सीटों में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ख्वाब देखा था कि उसे करीब करीब 75 सीटें मिलेंगी। लेकिन हालात कुछ ऐसे बदले, राजनीति ने कुछ इस तरह से करवट ली कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को कुल 33 सीटें मिली। इस तरह से यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को करारी हार तो नहीं कहेंगे, एक करारा झटका लगा है उत्तर प्रदेश में। तो वहीं समाजवादी पार्टी को 37 लोकसभा की सीटों पर कामयाबी मिली है। इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी बेहद उत्साहित है और खास यह है कि लोकसभा चुनाव होने के तुरंत बाद यानी निकट ही दिख रहे हैं विधानसभाओं के उपचुनाव। विधानसभाओं के यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी जितना उत्साहित है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी एक तरह से यूं कहें कि हतोत्साहित दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में अपनी पराजय का सामना करना पड़ा, यानी उसकी जो अपनी सीटें थी वह भी सीटें खो गई। भारतीय जनता पार्टी के 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें थीं और इस तरह से देखें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ा या यूं कहे कि करारा झटका लगा है उत्तर प्रदेश में। तो आइए बात करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों झटका लगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, प्रत्याशियों के चयन से लेकर प्रत्याशियों की भूमिका को लेकर, और इतना ही नहीं, जो सांसद रहे या जो सांसद हैं उनकी अपनी भूमिका क्या रही। मोदी और योगी के चेहरे पर तो वोट पाते रहे, लेकिन उनकी सांसदों की यानी जो निष्क्रिय सांसद थे उनको जनता ने नकार दिया, जिसका खामियाजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 62 सीटों से सिमट कर 33 सीटों पर आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आम जन यानी जनता यानी मतदाताओं की नाराजगी का शिकार होना पड़ा। अब ऐसे देखो तो चाहे सांसद हो, राज्यसभा सदस्य हो, विधायक हो, विधान परिषद के सदस्य हो, यह केवल अपने पद का आनंद लेते हैं, यानी उस पद के जो सुविधाएं होती हैं, उस पद का जो गौरव होता है उसे तो हासिल करते हैं, लेकिन आम जनता से उतना ही दूर होते चले जाते हैं। जितना उनको पद और गरिमा का एहसास होता जाता है, उतना ही वह आम जनता से दूर होते चले जाते हैं। शायद यही वजह है, एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका लगा उत्तर प्रदेश में। अखबारों की सुर्खियां कई बार आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं, क्योंकि कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात करते हैं। तो अक्सर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर हमलावर रहते हैं, लेकिन आम जनता की बात होती है, जनमानस की बात होती है, मतदाताओं की बात होती है, तो न तो भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के बात करती है और न ही विपक्ष यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आम आदमी यानी आम मतदाताओं, जो आम जनता है, उसकी कहीं कोई बात न करते नजर नहीं आते हैं। अखबारों की सुर्खियां बनती है, इन्हीं सुर्खियों ने आज एक बार चौंका दिया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा, या जो सुर्खी बनी अखबारों में उसकी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही की गई तो अफसरों के साथ सख्ती से पेश आएंगे, यानी सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई है। यह हिदायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें और अवगत करा दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की यह हिदायत कोई पहली बार नहीं दी गई। यानी जो अखबारों की सुर्खियां बनी है, इस तरह की सुर्खियां एक दो नहीं अनेक सुर्खियां सामने आ चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कहा है कि जन शिकायतों यानी शिकायतों का समुचित और गुणवत्तापूर्वक समाधान किया जाना चाहिए, अन्यथा अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो अब सवाल यह उठता है कि कड़ी कार्रवाई कौन करेगा, और सवाल यह भी उठता है कि अफसरों ने शिकायतों का निस्तारण किया या नहीं किया, इसकी गुणवत्ता परख जांच कौन करेगा। यह एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि शिकायतों का निस्तारण करना, शिकायतों का जाना और शिकायतों को किस तरह से निस्तारित किया गया, उनको किया गया या नहीं किया गया, वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी समीक्षा और इसका आकलन यानी वास्तविक स्थिति कौन देखेगा। क्योंकि जैसा कि सरकारी सेवक के यानी लोक सेवक की सेवा नियमावली में होता है कि यदि वह अपने कर्तव्यों का समुचित और व्यवहारिक निस्तारण नहीं करता है तो उसको सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 17 से लेकर यानी 2017 से लेकर अब तक के कार्यकाल में इन मामलों में यानी जन शिकायतों के निस्तारण में हीलाहवाली करने वाले, लापरवाही बरतने वाले किन अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है या तो अभी तक स्पष्ट नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि कार्रवाई इन 17 यानी 2017 से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो जाहिर सी बात है कि अफसरों ने शिकायतों का निस्तारण किया। अब अगर शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ है तो अब ऐसे अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इसके लिए आखिर दोषी कौन है, यह एक बड़ा सवाल उठता है। आखिर मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ को बार बार यह क्यों कहना पड़ रहा है कि शिकायतों का निस्तारण न करने वाले यानी लापरवाह अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, यह क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि 2017 से अब तक 2024 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दो बार नहीं बल्कि कमोबेश अगर देखा जाए तो 100 बार या इससे अधिक अफसरों को हिदायत दे चुके हैं, जो अखबारों की सुर्खियां बनी। अब आम नागरिक की बात करते हैं कि आम नागरिक चाहे उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर, शिकायत पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराए या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराए, शिकायतों का समाधान उन्हीं अफसरों को, उन्हीं मातहत कर्मचारियों को करना होता है जिन पर जिम्मेदारी होती है। शिकायतों का निस्तारण कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसकी कहीं कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा दी और शिकायत का जवाब उसी पोर्टल पर आ जाता है कि शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। भले ही शिकायत के बारे में अफसरों को कोई जानकारी न हो, लेकिन शिकायत का निस्तारण अवश्य पोर्टल पर दर्ज दिखेगा। तो अब ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि भौतिक रूप से शिकायतों का निस्तारण हुआ या नहीं हुआ, यह कौन देखेगा? क्योंकि यदि शिकायतों का निस्तारण, समुचित निस्तारण, अपेक्षित निस्तारण हो रहा है तो इतना आक्रोश सरकार के प्रति आम आदमी में नहीं होता। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है कानपुर, और कानपुर से एक बड़ा हाईवे गुजरता है यानी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे चाहे दिल्ली से इलाहाबाद जाना हो या दिल्ली से लखनऊ जाना हो या लखनऊ से दिल्ली जाना हो या इलाहाबाद से दिल्ली जाना हो, इस मार्ग से ही गुजरना लाजमी होता है। इसी मार्ग से अधिकतर यात्री अपनी यात्रा करते हैं और इसी राजमार्ग यानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो बद इंतजामी दिखती है वह आईना दिखाती है उत्तर प्रदेश सरकार को कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के
नौकरशाह शिकायतों का निस्तारण करते हैं। अब कानपुर में ही देख लें तो रामा देवी से लेकर भौती तक राष्ट्रीय राजमार्ग में अनगिनत ऐसी बद इंतजामी दिखेगी जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि यह क्या मेगा टाउन यानी एक बड़ा शहर है कानपुर। क्योंकि अगर शिकायतकर्ता की शिकायतों का निस्तारण होता तो शायद यह बद इंतजामी नहीं दिखती। हाईवे के दोनों तरफ यानी राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट देख लें तो अंधेरा दिखेगा ज़्यादातर जगह। अगर देखें तो कूड़े के जगह जगह अंबार लगे होंगे। इतना ही नहीं, यह इलाका अवैध पार्किंग का पूरा गढ़ बन गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार यानी जो उत्तर प्रदेश के नौकरशाह हैं या खास तौर से यूं कहें कि कानपुर के जो नौकरशाह हैं वह क्या संदेश देना चाहते हैं बद इंतजामी का। अब वैसे देखें तो ट्रिपल इंजन की सरकार है और ख़ास यह है कि ट्रिपल इंजन की सरकार में देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और देश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के महानगर कानपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महापौर हैं श्रीमती प्रमिला पांडे। तो इस तरह से यूं कह सकते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है फिर भी नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस रोड अंधेरे में रहते हैं जिनका न कोई पुरसा हाल है न कोई देखने वाला है। या तो ऐसी है ट्रिपल इंजन की सरकार। तो ऐसे में जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश में या आगे जो 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता के आक्रोश का खामियाजा कहीं न कहीं तो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। भले ही वह वोटिंग के जरिए हो या क्योंकि अब मतदाता हो या आम जनता हो वो सड़कों पर उतरना उतना पसंद नहीं करती है, यानी अपने वोटिंग पावर का इस्तेमाल करती है जवाब देने के लिए। तो जब जन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा देश की सरकार को, राज्य की सरकार को और शहर की सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। भले ही वह किसी भी रूप में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, जहां भी जिसका भी शासन है, यदि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश जैसा ही हाल सभी राज्यों में होगा और यह सभी दलों को भुगतना पड़ेगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है, क्योंकि जन समस्याओं और जनता की शिकायतों की उपेक्षा करना किसी भी राजनीतिक दल को भारी पड़ सकता है। और यह संदेश उत्तर प्रदेश ने एक बार अपने वोटिंग पावर से भारतीय जनता पार्टी को जवाब के रूप में दिया है। और कोई बड़ी बात न होगी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों का अंबार लग रहा है, जन शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता है, तो कोई बड़ी बात न होगी कि विधानसभा के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल को कोई बड़ा और तगड़ा जवाब मिले। हो सकता है, संभव है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इसको भरपूर जवाब उत्तर प्रदेश की जनता दे, क्योंकि जिस तरह से जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरती जाती है, केवल आदेश निर्देश से जमीनी हकीकत नहीं बदल जाती है। जमीनी हकीकत देखनी है तो जमीन पर चाहे नौकरशाह उतरे या राजनेता उतरे या सरकार उतरे, देखना तो जमीन पर ही होगा कि शिकायतों का समाधान हुआ या नहीं हुआ। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।